हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम पैटर्न को। तो जब भी आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, बहुत जरूरी होता है कि आप पहले ये समझ लें कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे, क्या आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको जानना बहुत जरूरी होती हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है टेरिटोरियल आर्मी का, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो फिलहाल जो है स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अनअकैडमी प्लस पर एक ऑफर चल रहा है। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां से आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो 14 नवंबर तक मिलेगा। ठीक है, सो अगर मैं थोड़ा सा इस बारे में बता दूं तो मतलब ये है कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी प्लस को तो 6 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लेना है, पे आपको 6 मंथ के लिए ही करना है। लेकिन जो आपका सब्सक्रिप्शन होगा वो 6 महीने नहीं, वो 6 महीने से ज्यादा का होगा, यानी कि 14 नवंबर तक रहेगा। तो चाहे आप, क्योंकि सिंगल सब्सक्रिप्शन सिस्टम है, तो अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, नॉट ओनली टीए, आपको बाकी एग्जामिनेशन सीडीएस, एफकट, सीएपीएफ भी मिलेगा। तो आप सीडीएस, एफकट, सीएपीएफ कैटेगरी ज्वाइन करिए और यहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। और रिसेंटली जो है वो हमने एक कोर्स जो है वो लॉन्च करा है, मिशन टेरिटोरियल आर्मी टीए 2021। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही ये स्टार्ट हुआ है। इसमें प्रशांत सर और संजय सर जो है वो जीएस करवा रहे हैं, नितिन सर आपको मैथ्स करवाएंगे, सिद्धांत सर आपको इंग्लिश करवाएंगे और मैं यहाँ पे आपको रीजनिंग करवाऊंगा। तो ये हमारा एक फुल कोर्स रहने वाला है एंड आई होप अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस होना है और आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने पास आप ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन सिस्टम ये रहता है और यहाँ पे अगर आप इस कोड का यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, सो यूज कोड करियर स्टडी लाइव सो दैट आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए। तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसमें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाना है। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम पैटर्न की, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या रहने वाला है, उसमें आपका रिटन एग्जाम होना है, पीआईबी होना है, यानी कि प्रिलिमिनरी जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है वो होना है, एसएसबी होना है, मेडिकल होना है एंड देन मेरिट लिस्ट लग जानी है सो दैट आप ज्वाइन कर सको। तो यहां पे आज हम, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है तो उसमें हम अभी कुछ डिस्कस कर नहीं सकते हैं, एसएसबी कंप्लीट प्रोसेस है। पीआईबी जो है वो आपका एक जस्ट शॉर्ट इंटरव्यू टाइप रख सकते हैं सो दैट कि आपको चेक किया जा सके कि आप एसएसबी में जाने योग्य हैं या नहीं है। सो नाउ द मेन पॉइंट इज, क्योंकि अभी रिटन एग्जाम होना है तो आज हम बात करने वाले हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो पहले तो एग्जाम पैटर्न क्या है, 2 पेपर होने आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी 2 पार्ट हैं और पेपर 2 में भी 2 पार्ट हैं। पेपर 1 आपका है रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। 50 क्वेश्चन ईच है, यानी कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। नाउ 50 नंबर का ही है, यानी कि 50 मार्क्स यहाँ पे, 50 यहाँ पे, तो 100 मार्क्स का पहला पेपर है, 100 का ही दूसरा है। दूसरे पेपर में जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश है, 2 घंटे, 50-50 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स। नाउ द पॉइंट इज, यहां पे आपका एक क्राइटेरिया होता है, बेसिक क्राइटेरिया, कि आपके 40% मार्क्स जो है वो बनने चाहिए। जो आपका 40% है हर एक सेक्शन में होना चाहिए। रीजनिंग में 40% स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। 40% अगर आप यहां से लगाएंगे, यानी कि 50 का 40%, तो 20 मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। यानी कि रीजनिंग में 20 नंबर आने ही चाहिए, 20 क्वेश्चन आपके पक्का सही होने चाहिए। मैथ्स में 20 क्वेश्चन पक्का सही होने चाहिए, जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन पक्का सही होने ही चाहिए और इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन पक्का सही हो, तब आप जाके पेपर क्लियर करोगे। लेकिन ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि आपने इंडिविजुअली तो 40% करना ही करना है, लेकिन कहीं किसी सब्जेक्ट से ज्यादा स्कोर कर लोगे तो ओवरऑल 50% भी बनना चाहिए। ठीक है, दैट मीन कि आपके 100 नंबर तो आने ही आने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक और चीज, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको जो भी आंसर लगाने हैं ना वो आपको सोच समझ कर लगाने पड़ेंगे, बिकॉज जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे रहेगी। तो अगर आप गलत करेंगे तो आपके मार्क्स कट भी होने हैं, तो आपको सही वाले ही क्वेश्चन करने हैं। सो नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या आता है। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझे कि इनमें आना क्या है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके और इंग्लिश है।
अगर तो आप हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा अगर आप रुकेंगे तो लास्ट तक मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और टीए के लिए हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, अगर आप मान लो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी बुक जो है वो आपके लिए यूजफुल रहेंगी वो भी हम समझ लेंगे, क्योंकि आप प्लस पे जब आएंगे तो आपको कोई बुक की नीड नहीं होती है। सो नाउ अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, देखो रीजनिंग जो है यहां पे आनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो बहुत सारे जो एजुकेटर्स होंगे जिससे भी आप पूछेंगे, या फिर आप किसी कैंडिडेट से भी पूछेंगे जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिए होंगे, वो प्रेफर करेंगे कि आप आर एस अग्रवाल लें। मैं रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल जो है वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा है। एंड क्योंकि आपके पास 3 महीने बाद 4 महीने बाद एग्जाम होता है, तो आप 3-4 महीने में इतनी बड़ी बुक सिर्फ रीजनिंग पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप रीजनिंग की बुक लें तो आप ये समझें कि आपके पास हर एक टॉपिक के 150-200 क्वेश्चन होने चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, आपको 500 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं रीजनिंग के किसी भी टॉपिक पे। तो आप सिंपली, अगर मैं आपको एक बुक प्रेफर करूं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आएगी जिसमें आपको अराउंड 400 से 500 पेजेस होते हैं, एंड वो आप ले सकते हैं। तो उसका नेम यही रहेगा, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। उसमें एनालिटिकल भी होगी, लेकिन आपने वर्बल एंड नॉन वर्बल करनी है। इनफ क्वेश्चन होते हैं, 100 से 150 के आसपास क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे होते हैं, किसी किसी के ज्यादा भी होंगे। तो आई थिंक उतना बहुत रहेगा, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं इतने क्वेश्चन इनफ रहेंगे। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स जो है, मैथ्स में आपका अरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों रहना है। अरिथमेटिक में यानी कि अगर हम बात करें, एजीज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसके अलावा रेशियो हो गया आपके पास। अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो ये सारे टॉपिक आपके पास रहने हैं, और साथ में नंबर सिस्टम ऑब्वियसली। इसके बाद एडवांस मैथ्स में आपका मेंसुरेशन, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ट्रिग्नोमेट्री भी आना है, जियोमेट्री भी आना है, अलजेब्रा भी आना है। तो दैट मीन आपका कंप्लीट मैथ्स है, एलिमेंट्री मैथ्स है, मतलब अप टू 10th लेवल करना है। अब प्रिपेयर कैसे करें? सो नाउ प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको एक बुक बता देता हूं, अगर आप करना चाहते हैं बुक के थ्रू, तो आर एस अग्रवाल की बुक आती है। आर एस अग्रवाल की बुक आएगी सीडीएस मैथ्स करके। देखो, आर एस अग्रवाल की अरिथमेटिक वाली बुक है, जिसमें सिर्फ अरिथमेटिक सेक्शन है, वो नहीं। आर एस अग्रवाल की सीडीएस मैथ्स करके बुक है, वो अगर आप कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा रहेगा, आप कंप्लीट मैथ्स वहां से कर सकते हैं। देन आपका रहेगा जीके सेक्शन। तो जीके में क्या होना है? अब देखो, जीके से पहले मैं आपको इंग्लिश बता देता हूं, क्योंकि जीके एक वाइड बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट है, जिसमें आप जितना ज्यादा पढ़ना चाहो उतना कम लगता है। तो पहले इंग्लिश समझ लो। अब इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है? देखो, इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैब दोनों ही आते हैं, यानी कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आना है, क्लॉज टेस्ट आना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन उतने नहीं होते, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन, एरर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम, ये सारे क्वेश्चन हो गए, और ईडियम्स के क्वेश्चन हो गए। तो यानी कि आप ये समझ लो कि आपके पास वोकैब और ग्रामर दोनों ही आना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो आप एसपी बक्सी जो बुक है वो आप ले सकते हैं, यहां से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे इंग्लिश को। नाउ जीके के लिए, क्योंकि जीके कितना पढ़े, जीके को आप जितना डीप पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो आप वो एक आई थिंक 35 रुपीज की एक बुक आती है, छोटी सी पॉकेट, अरिहंत की तरफ से आती है वो। लेकिन आपको कितना पढ़ना है? आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, लेकिन आपको सीडीएस लेवल का भी नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए अगर आप लूसेंट पढ़ लोगे काम चल जाएगा, यानी कि अगर आप लूसेंट पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सभी क्वेश्चन होते हैं थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशन में, बट आपको लूसेंट से काम चल जाएगा, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं होंगे। एंड प्लस करंट अफेयर जरूर करने हैं। करंट अफेयर आप मार्क कर लीजिए कि आपके 10-12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही होने हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो करंट अफेयर बहुत जरूरी हो जाएंगे टीए के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। और मैं ऑफिसर एंट्री की बात कर रहा हूं, सो आई होप आप कंफ्यूज ना हो। सो नाउ अगर मैं सैंपल दिखा दूं, इस तरह का क्वेश्चन 19 के पेपर में आया था, 2019 में, कि हु डेफिएटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। आई होप आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, अगर आपने प्रिपेयर करा होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है ये। तो ये 4 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा अगर आप इसे जानते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना है। आई होप आप खालसा पंथ के जो फाउंडर है उनके बारे में भी जानते होंगे, और जो बैटल ऑफ चौसा है ये भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो इतना आपको जीके पढ़ना है, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसे हम
आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप लेट हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन टफ में नहीं आते हैं। तो इतना प्रिपेयर करना है तो लूसेंट से काम आपका चल जाना है। तो आई होप आप ये कर सकते हैं। तो इतना आपको सिलेबस करना है और आपका इजीली जो है वो कवर हो जाना है। नाउ मेक श्योर करें कि जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होता है, इंग्लिश अच्छी होगी, तो इंग्लिश में आपको ज्यादा टारगेट करना है, क्योंकि आपको ओवरऑल 50% भी बनाना है। थोड़ा थोड़ा तो सब होना ही चाहिए, लेकिन कहीं से ज्यादा टारगेट करना है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीजनिंग आपकी जितनी अच्छी है, अगर ज्यादा अच्छी है तो आप रीजनिंग में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आपकी जीके ज्यादा अच्छा है तो जीके में ज्यादा स्कोर हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप अभी 6 मंथ के लिए ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा आपके लिए ऑफर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। एंड इस कोड का अगर आप यूज करोगे करियर स्टडी लाइफ तो 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। यानी कि जैसे अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो 7200 रुपीज का कॉस्ट है, आपको 7200 रुपीज कॉस्ट है, उसमें 720 का तो आपको डायरेक्टली जो है वो ऑफ मिल जाना है। आपके पास क्रेडिट आएंगे, जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे कुछ क्रेडिट आने हैं, वहां से भी आपको ऑफ मिलेगा। तो दैट मीन ये आप अराउंड ये लगा लो कि आपको ये सब्सक्रिप्शन 6000 के आसपास मिल जाएगा, और 6000 के सब्सक्रिप्शन में आप नवंबर तक का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो इसमें आपको पीआईबी से रिलेटेड भी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको रिटायर्ड ऑफिसर मिल जाएंगे जो एसएसबी के लिए पढ़ाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। अभी हमारा ये कोर्स जो है वो लॉन्च हुआ है, मिशन टेरिटोरियल आर्मी 2021, एंड इसमें प्रशांत सर हैं, संजय सर हैं, जीएस करवा रहे हैं, सिद्धांत सर इंग्लिश करवा रहे हैं, नितिन सर मैथ्स करवा रहे हैं, और मेरा आपको यहाँ पे रीजनिंग मिलेगा। आज ही स्टार्ट हुआ है 7 अप्रैल को, तो इसे ज्वाइन करिए एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे वहां से आप लाइव देख सकते हैं, उससे पुरानी जो क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न जो है वो अच्छे से क्लियर होगा, कैसे प्रिपेयर करना है वो भी आपको पता लग गया होगा। तो अभी करते हैं फिर हम इस सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।